हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम आज बात करेंगे दो चाचियों के बारे में, और दोनों ही जहरीली तो एक नंबर की है। एक है गुरुजी और एक है अलग वाली शिष्य जी, जो शिष्य बनना नहीं चाहती है लेकिन उसको शिष्य के रूप में ही देखा जाएगा। मेरे किसी सब्सक्राइबर ने ये कमेंट भी किया था कि ये जितने भी चैनल्स हैं सारे चैनल्स चबनम गिलॉट जी के हैं और वही इन सबको पे करती है। अब मुझे इसमें रियलिटी समझ में नहीं आई, अब जो भी है। और उस औकात कितनी है उस औरत की जो सारे लोगों को पे करेगी, जो खुद दूसरों के टुकड़ों पे पल रही हो, वो क्या ही ऐसे लोगों को पे करेगी। जब उसने देखा होगा कि चलो रोस्टिंग चल रही है तो सबने अपने अपने दुकान चालू कर रखी हैं। तो फर्जी चाची की आज मैंने थोड़ी बहुत क्लिप्स देखी। मैं इसके बाद जो बात करूँगा कि मैं कॉफ़ी चाची की मैं बात करूँगा इसमें। और फर्जी चाची की मैं बात स्टार्ट करता हूँ बिकॉज जो नेवली है नचनिया, वो कुछ ज़्यादा ही उड़ती है बेसिकली। तो उनको हर चीज़ में पॉइंट आउट करने का बहुत शौक है लोगों को। वो बोलती है कि आज ही तीनों ने वीडियोस डाली हैं, दीपिका शोएब सबा ने, तो उनके बारे में बात कैसे न की जाए। इतना बड़ा कंटेंट कैसे छोड़ूंगी मैं, उसके बारे में तो वीडियो बनाऊंगी तभी तो व्यूज़ आएंगे ना मुझे 50,000 1 लाख। फिर मैं लोगों के सामने दिखावा करूंगी कि मैं सबको पैसे बांट रही हूँ और आधे से ज़्यादा खुद ही अपनी जेब में डालूंगी, तभी तो दिखावा कर पाएगी ना वो। तो कंटेंट अगर छोड़ देगी वो 3 व्लॉग का तो बेचारी कहीं की नहीं रह जाएगी। कमाना तो उसको यहीं पे है ना सारा गाइज। तो आज का टुच्चा जो मुद्दा था चाची जी का, नेवला चाची जी का, उनका टुच्चा मुद्दा ये था कि अम्मा कांप रही थी फिर भी वो सबा से मिलने आई उनके बेटे की शक्ल देखने के लिए। तो सबा क्यों नहीं जा सकती थी। और उसके बाद तुरंत पलटी मारती है कि वही तो चाहती थी इसको लड़का हो जाए। उन्होंने तो बोल रही थी कि मैं तो कितनी दुआ करती थी कि इसको बेटा हो, इनको बेटी नहीं चाहिए। तो मुद्दा कैसे घुमाना है आप देखिए। यहाँ पे इसने अम्मा को बुरा भी बना दिया और सबा को भी बुरा बना दिया कि अरे देखो इतनी बुढ़िया होके वो इसके पास आई। और सबा को इस तरीके से बुरा बना दिया कि देखो ये खुद नहीं गई उनके पास। और अम्मा को इस तरीके से बुरा बना दिया कि अरे उनको तो बेटा चाहिए था, बेटा ही मांगती है, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान बेटा दे, बेटी दे, कोई भी दे, सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये लोग क्या करते, एडवाइस भी देंगे इतनी अच्छी कि लोगों को लगेगा अरे हाँ यार ये कितना अच्छा सोचती है, और इनके बारे में एकदम सही सोचती है बिकॉज ये इसी लायक हैं, इसी सोच के लायक हैं। तो अब देखिए ना गाइस, इतनी छोटी सी फैमिली में कैसे जहर घोलना है, पब्लिक को अगेंस्ट करना है। मतलब इन लोगों ने तो पूरी की पूरी तरीके से मतलब ठान रखा है कि हम लोग इनकी फैमिली को इतना नीचे गिराएंगे चाहे कितना भी जहर उगलना पड़े। तो नेवली चाची किसी हद तक नहीं रुकेगी। इसने इस एज में अम्मा के ऊपर ये चीज़ डाल दी, बल्कि वो बूढ़ी औरत कितनी ज़्यादा बुढ़ी है, वो हमेशा आशीर्वाद देती थी, हमेशा दुआ करती थी सबा मैम के लिए, उनके ऊपर ये चीज़ डाल दी कि इनको ही बेटा चाहिए था। जबकि बड़े बुजुर्ग हमेशा ये आपके लिए दुआ करते ही हैं, आपके साथ अच्छा हो, आप खुश रहो, जो भी है। और सबा मैम को बेबी नहीं हो रहा था तब उनकी अम्मा, आपने खुद उनके मुंह से कितनी बार सुना होगा, औलाद दे दे, इसे औलाद दे दे। कभी भी उन्होंने बेटा वर्ड यूज़ नहीं किया। ये झूठा नैरेटिव सेट कर रही है हमारी नेवली चाची, बिकॉज उसकी आदत है घुमा फिरा के चीज़ें गलत करके कैसी भी तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करती है और सामने वाली फैमिली को नीचा दिखाती है। बिकॉज ये कभी किसी का अच्छा नहीं सोच सकती। आपने नेवली के मुंह से कभी सुना होगा किसी के बारे में तारीफ कर रही होगी? नहीं। लेकिन जो भी इब्राहिम फैमिली के अगेंस्ट बोल रहा होगा ना, उसको ये ज़रूर हाईलाइट करेगी, उसके बारे में ज़रूर ये तारीफ करेगी, उसके लिए ज़रूर कुछ अच्छे वर्ड्स बोलेगी। बिकॉज इसको उस फैमिली से इतनी ज़्यादा जलन है, इतनी ज़्यादा जलन है कि उनको कहीं से भी ये उठते हुए नहीं देख सकती। अगर उनके लिए किसी ने तारीफ कर दी तो ये उस चीज़ को कभी हाईलाइट नहीं करेगी। अगर वीडियो में इसको कुछ भी चीज़ें अच्छी लग गई, उस चीज़ के बारे में ये बोलेगी ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज़ें पकड़ती है जिसके बारे में ये खुद दूसरी टाइप की चीज़ें सेट कर पाए। उस चीज़ को गलत तरीके से कैसे बताना है, इस चीज़ को सोच के अच्छे से फिर वीडियो बनाती है। बिकॉज इसको पता है पब्लिक आजकल स्मार्ट है, वो पकड़ लेगी इसको बहुत ईजीली। भाई ये बंदी दूसरी औरत की भी नहीं है, ये इतनी ज़्यादा गिरी हुई औरत है जो उसकी नानी तक को उल्टा सीधा बोल सकती है। तो ये इससे आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे कि बड़ों की रिस्पेक्ट तो चलो छोड़ दो, लेकिन तुम उल्टा सीधा भी बोल रही हो। तुम इतनी ज़्यादा नीचे लेवल पे जा चुकी हो चाची। मतलब चाची तो मैं कह रहा हूँ, चाचियों को हम क्यों बदनाम करें। ये लोग चाचियाँ कहलाने लायक भी नहीं है। जिस तरीके की ये बातें करती हैं, ऐसी इतनी बुरी तो कोई चाची भी नहीं होती।
इनको किस तरीके का नाम दिया जाए, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। नेवली बिल्कुल सही है इसके ऊपर जा रही है, बिकॉज इसके अंदर इतना जहर भरा पड़ा है ना कि इससे कोई बात भी करेगा तो इसकी वाइब पकड़ लेगा कि ये कितनी ज़्यादा घटिया और जहरीली सोच की औरत है। एंड सेकेंडली, जो मेरे सब्सक्राइबर ने नाम बोला था ना, वो भी एकदम परफेक्ट जाता है इसके ऊपर, इसके हस्बैंड के ऊपर, नचनिया एंड ये बंदर। बिकॉज वो दोनों का काम ही ये है, ये नचाती रहेगी, वो नाचता रहेगा और दिखाएंगे ऐसे जैसे कि ये अपने हस्बैंड के साथ एग्री कर रही है, बल्कि वीडियो से पहले उसे डरा धमका के आती रहेगी कि जो बोलूँगी मैं वही करना है तुझे, और वो भी हाँ हाँ करता होगा। बिकॉज एक और बात मेरे को इंटरेस्टिंग पता चली है गाइज, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। नेहा का जो हस्बैंड है वो एक सुपरवाइज़र है सिर्फ, ना कि कंपनी में कोई बहुत बड़ा मैनेजर है और ना उसकी पोस्ट इतनी बड़ी है। मुझे उसी की कंपनी में से किसी बंदे ने मैसेज किया था और उसकी सच्चाई बताई है मुझे। ये जो उड़ते हैं ना कि हम लोग ये करते हैं, वहाँ पे वो करते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, उतना पैसा कमाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये सब फेक लाइफ दिखाते हैं गाइज। एंड इनकी रियलिटी ये है कि इनके पास छोटी छोटी सी जॉब है जिसको ये बड़ा करके बताते हैं कि हम इतना कमाते हैं, उतना कमाते हैं, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 2% का ज्ञान पेलते हैं आगे कि अरे हम लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, हम लोग तो यूट्यूब का पैसे गरीबों को दान करते हैं, हम लोग रखते भी नहीं है। इतनी झूठी चीज़ें, ये सारा पैसा खुद दबा रही है और 10-15 हज़ार रुपये लोगों को दिखाने के लिए दे रही है, वो भी शायद इसी के खरीदे हुए पालतू लोग हैं जिनको दिखाने के लिए स्क्रीनशॉट भेजती है। ये खुद के ही खरीदे हुए लोगों को अब भेजती है, बिकॉज ये खुद ही वीडियोस बनवा रही है उनके खिलाफ और उनको पे कर रही है और हमें ऐसा दिखा रही है कि मैं अपने पैसे इनको ज़रूरतमंद लोगों को दे रही हूँ। इतनी अच्छी तो तुम हो नहीं, और जिस तरीके की बातें ये करती है उससे आप साफ साफ अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये अपना 1 रुपया किसी को ना दे और 10,000 और 15,000 के स्क्रीनशॉट डालती है। मुझे तो हंसी आती है देख के। और नेवली और कॉफ़ी चाची जो दोनों ही कड़वी चुड़ैले हैं ना, तो गाइज ये चुड़ैलों का काम मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने एक टॉपिक को पकड़ लिया है कि रुकैया जो है उसके व्लॉग में नानी नहीं आती और सबा उसे प्रमोट नहीं करती। तो सबसे पहली बात, अगर रुकैया को वो प्रमोट नहीं करती तो उनको इंस्टाग्राम पे लाइक्स और फॉलो नहीं देती सबा मैम, ठीक है। एंड सेकेंडली, किसी को भी प्रमोट करने का क्या सेंस बनता है, मुझे ये बताइए। सब लोग अपनी मेहनत से आगे आए हैं और सबा हर किसी को प्रमोट करती है, कोई भी उन्हें अगर बोले तो, ठीक है। और नानी रुकैया के व्लॉग में नहीं आ रही तो इसका मतलब क्या है कि सबा ने उनको मना किया है। मतलब ये लोग हर चीज़ को उठा के ले देकर इन लोगों के पीछे क्यों पड़ जाते हैं कि दीपिका ने ऐसे कर दिया, सबा ने ऐसे कर दिया। आपको क्या उन्होंने सामने से आके बताया था या बोला था, या रुकैया ने किसी को ये चीज़ बोली है कि सबा ने मना किया है किसी को भी व्लॉग में आने से? अगर रुकैया के साथ वो इतनी रूड होती तो क्या रुकैया 2-2 बार आके उनके घर पे, सबा के घर में रुकती, वो भी इतने इतने टाइम तक, 1-1, 1.5-1.5, 2-2 महीने तक? उसके बाद सबा हमेशा जब भी रुकैया रुकी है तो उसको इतने सारे गिफ्ट्स लेकर देना, इतनी सारी चीज़ें करना उसके लिए, ये सब क्यों करती? तो इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता है कि सबा ने मना किया है। अगर सबा को मना करना ही होता तो उनको कभी अपने व्लॉग में एंटर ही नहीं करवाती, ठीक है। तो ये झूठी चीज़ें फैलाकर ये लोग हमेशा सिर्फ सबा, दीपिका, शोहेब को बुरा दिखाना चाहते हैं और उनकी ऑडियंस को उनके अगेंस्ट करना चाहते हैं। बिकॉज ये इस चीज़ से बिल्कुल हैप्पी नहीं है कि इनकी ऑडियंस इनको इतना पसंद क्यों करती है, इस फैमिली को इतना ज़्यादा प्यार क्यों करती है, क्योंकि वो फैमिली ऑनेस्ट है और उससे देखना हमें अच्छा लगता है। और ये पब्लिक की चॉइस है। आप लोग 50,000 60,000 सब्सक्राइबर लेके हर किसी का व्यू पॉइंट नहीं चेंज कर सकते। और यही गाइज मैं आपको बोलता हूँ कि जो उनको सपोर्ट करते हैं उनकी फैमिली को बड़ा करना आप लोगों का ही काम है। बिकॉज आप लोग अगर वीडियोस देखते हो और अगर आपको ये पॉजिटिव रिव्यू और रियल असलियत अच्छी लगती है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर हमारी फैमिली बड़ी होगी तो ही हम और अच्छे से सच लेकर आ पाएंगे, डंके की चोट पे बात कर पाएंगे, हमारे व्यूज़ इतने ऊपर जाएंगे कि इन जैसे लोगों की छुट्टी कर देंगे। बिकॉज ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा फैल गई है किसी के बारे में, बस एक ही फैमिली को पकड़ के बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, यहाँ से कोई आ रहा है, वहाँ से कोई आ रहा है। गाइस, जब मैंने इस चीज़ के बारे में सर्च किया तो 15 से ऊपर चैनल्स हैं जो सिर्फ इनके अगेंस्ट बोल के व्यूज़ लेके पैसे कमा रहे हैं।
और 15 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जितने चैनल्स मुझे पता चले मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, जो इनके सपोर्ट एज ए सपोर्टर मैं नहीं कहूँगा, जो मुझे सही लगता है मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो मैं एक लौता ही चैनल था, और मेरे बाद भी एक दो चैनल्स जो आए हैं अब जाके आए हैं, और मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगा बिल्कुल कि जो भी अब चैनल्स आए हैं एटलीस्ट वो बोल रहे हैं। और अगेंस्ट बोलना बहुत इजी है, आप किसी के बारे में गालियाँ गंद बोलोगे तो लोग सुनेंगे ही, इंजॉय ही करेंगे, और उनके सब्सक्राइबर्स भी मिलियंस में हैं, तो ऑफकोर्स उनके अगेंस्ट चीज़ें बोली जाएंगी तो लोगों को मज़ा आएगा सुनने में, बिकॉज जो लोग तमाशा देखते हैं उनको तो मज़ा आएगा ही। लेकिन सपोर्ट करने वाले लोग कम होते हैं हमेशा, आप देखिएगा, सच्चाई के साथ कोई नहीं देता। लेकिन मैं हमेशा इनके साथ हूँ जब तक मुझे लगता है कि ये लोग सही हैं। मैं कभी भी गलत के साथ नहीं जाऊँगा, जो मुझे गलत लगेंगी चीज़ें मैं गलत बोलूँगा उस चीज़ के बारे में। लेकिन अगर आप लोगों को मेरी चीज़ें सही लगती हैं, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना सबसे पहले ज़रूरी वाला काम यही है। बिकॉज जो लोग मुझे सच में सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कमेंट कर रहे हैं, उनको सब्सक्राइब करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ही हमारा चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो करेगा। और ऐसे लोगों की वाट लगाएंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई, अब इन लोगों की हमें छुट्टी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गाइज सबसे बड़ी बात कि ये लोगों को बिल्कुल भी चैन नहीं होता है, ये लोग एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते। लेकिन अगर इनके व्लॉग्स डेली आ जाएं, सबा शोहेब दीपिका के, अरे ये तो अब डेली व्लॉग डाल रहे हैं, देखो कितना पैसा छाप रहे हैं, कितना पैसा छाप रहे हैं, लेकिन ये खुद हर 1 घंटे में 2 वीडियोस पोस्ट कर दें तब कोई बड़ी बात नहीं है। तब ये तो एक्सपोज कर रहे हैं ना, तो ये तो सच्चाई बता रहे हैं, तभी सच्चे लोग हो जाते हैं। तब ये पैसा नहीं छाप रहे, तब तो ये सच्चाई लेकर आ रहे हैं। ये लोग दूध के धुले हैं, इन दूध के ढुलों को दूध में ही डुबा डुबा के घूंसे मारो। मैं कहता हूँ नेहा खुद कितनी बड़ी मोटी सी लगती है, और ये जब देखो तब सबा को बोलती रहती है कि इसका 4 किलो वजन बढ़ गया है, 50 किलो की हो गई है, 80 किलो की हो गई है, 100 किलो की हो जाए, 400 किलो की हो जाए। तो अब चलो बॉडी शेम करते हो आप, बॉडी शेम भी तो वो लोग करें ना जो खुद की बॉडी परफेक्ट रख पाते हो। हाँ, खुद जब आप खुद ढोलक बन के घूम रही हो, हर जगह से बज रही हो, उसके बाद आप दूसरे की बॉडी शेम कर रही हो, आप खुद को मिरर में नहीं देख रही हो, शर्म आ रही है क्या? आप खुद लेडी हो ना, आपके बारे में ये बात बोलते हुए मुझे शर्म आ गई। लेकिन आप मत शर्माना, आप अपनी बेशर्मी पे उतरी रहना और बेशर्म ही बनना। मतलब आप सोचो ना गाइज, ये जहाँ तक सोचती है ना वहाँ तक कोई इतना बुरा नहीं सोच सकता। वो कहती है कि सनी चाहता है कि मैं सबा को इतना ठुसवाऊँ कि वो खा खा के बीमार हो जाए और सारी प्रॉपर्टी और सारे पैसे मेरे हाथ में आ जाए। बताइए, ये सोच है नेहा की जो वो बोल रही है ये सनी चाहता है। इतनी गंदी और घटिया सोच, आप किस लेवल पे इसको लेके जाओगे? मतलब आप कौन से लेवल की इसको समझते हो? मैं कहता हूँ डिसेंट वो तो हटा ही दीजिए, पुअर हटा ही दीजिए। मैं कहता हूँ कि जो इसको नावेद भाई ने नाम दिया था ना, डायन, बिल्कुल परफेक्ट जाता है इस पे, उसका ताज आप इसे पहना दीजिए। बिकॉज इससे ज़्यादा घटिया सोच किसी की नहीं हो सकती, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। इससे ज़्यादा घटिया सोच मैंने न सुनी है, न किसी की होती होगी, और न किसी की हो सकती है। बिकॉज ये किसी भी लेवल पे जा सकती है बात करने में, इसका कोई लेवल नहीं है। नीचे गिरने का एक और लेवल बताता हूँ मैं आपको। सबा को ये ठहराती है कि वो इनसिक्योर है सुम्बुल से, जिसका खुद का एक यूट्यूब चैनल है। एंड जितना उन्होंने हाईलाइट किया ना किया, ये सब ऑलरेडी हेटर्स हाईलाइट कर चुके हैं। बिकॉज इन लोग को जेलसी है कि सबा क्यों नहीं सपोर्ट कर रही, वो तो उसकी रिश्तेदारी में आती है। बेसिकली इन लोगों को एक पॉइंट मिल गया है सबा के बारे में कि उन लोगों की रिश्तेदारी में आती है, तो ये सपोर्ट क्यों नहीं कर रही, ये सामने वालों को प्रमोट क्यों नहीं कर रही। सबसे पहली बात, ये तो उनकी पर्सनल चॉइस है ना गाइज, कि उन्हें क्या करना है, उन्हें प्रमोट करना है नहीं करना है। या उन्होंने कितनी बार उनका नाम लिया भी है व्लॉग्स में, आई भी है काफ़ी बार व्लॉग्स में, ऐसा नहीं है कि उन्होंने फीचर नहीं किया उनके व्लॉग में, काफ़ी बार फीचर किया है। लेकिन इन लोगों को इससे दिक्कत क्या है? आपको बात करनी है तो इनके व्लॉग्स के बारे में करती ही हो आप, लेकिन सामने वाला कैरेक्टर जो इनकी लाइफ में नहीं मैटर करता या वो व्लॉग में नहीं लेती, उसके बारे में चीज़ें बोल के दिखा के बताने की क्या ज़रूरत है कि ये देखो इसको नहीं हाईलाइट करती, ये चलती है इसीलिए नहीं करती, अरे इनको थोड़ा तो इन लोग को सपोर्ट कर देना चाहिए ना। मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसको लाइफ में नेवली चाची को इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। पहले ये इनके सपोर्ट में व्लॉग्स बनाती थी,
उन लोग ने इसको सपोर्ट नहीं किया तो ये अगेंस्ट वीडियोस बनाती है और ये फेमस हो गई। तो इसको लगता है कि हर कोई, और सुम्बुल के लिए भी जो ये इतना कंसर्न दिखा रही है, असली में इसके लाइफ में कोई कंसर्न नहीं है किसी के लिए। ये सामने वाले को अपनी बातें सुनाना चाहती है। देख देखो सबा सपोर्ट नहीं कर रही है, तू भी उसके अगेंस्ट वीडियो बना। या तो रुकैया देख तेरे को सपोर्ट नहीं मिल रहा है सबा की तरफ से, तू भी उसके अगेंस्ट वीडियो बना। ये बेसिकली भड़काने का काम कर रही है कि देख तेरे को सपोर्ट नहीं मिला है, तुम लोग फैमिली वाले हो ना, तो तुम लोग इसके अगेंस्ट वीडियो बनाओ, वायरल भी हो जाओगे और मेरी बात सच भी हो जाएगी कि देखो सबा कितनी गलत है। तो ये मेन मुद्दा इसका यही है गाइस। बल्कि फैमिली में कितना भी प्यार हो, कोई रीज़न हो, कुछ भी हो, ये उनके पर्सनल मैटर्स हैं, लेकिन ये इसको पर्सनल रहने नहीं देना उन चीज़ों को। ये चाहती है कि मैं उस फैमिली को किसी भी तरीके से नीचा दिखाऊं, ये तो मैं आपको पता ही चुका हूं, और सामने वालों को इसके अगेंस्ट करूं बोल के कि देखो सबा ने तुम्हारे नाम नहीं लिया, चलो तुम इसके अगेंस्ट वीडियो बनाओ। लेकिन ये क्या हो रहा है ना गाइज इसमें, कि ये नेवली इस बार खरीद नहीं पा रही है उन लोगों को, बिकॉज इसने छोटे मोटे लोगों को तो खरीद लिया और अगेंस्ट वीडियो बना लिया, लेकिन जब ये खुद की फैमिली वालों को खरीदने की कोशिश कर रही है, कब से कज़न है सनी की, वो क्यों नहीं सपोर्ट कर रही। तो सबसे पहले आप मुझे बात बताइए, जो तुम खुद नेवली चाची, जो तुम खुद हो, तुम भी तो सनी की रिश्तेदार हो, बट तुम्हें एक सेकंड भी लगा उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करने से पहले, या तो सबा के घर वालों के लिए उल्टी सीधी बातें करने से पहले एक मिनट भी लगा? तुम्हें जितना गटर उगलना था तुम उगलती हो, डेली उगलती हो। और नेवली चाची का हमेशा का ये बोलना है कि दीपिका और शोहेब की वजह से सबा को इतना हाईलाइट मिला है, इतना आगे तब जाके आई है वो। चलो ये मानता हूँ कि उसकी वजह से किक इनको मिली। क्या ये एक किक लाइफ आपकी बना सकती है एक दो बार फीचर करने से, या चलो 10 बार फीचर करने से क्या आप मिलियंस में पहुंच सकते हो, या हर एक वीडियो में आपके मिलियंस व्यूज आ सकते हैं? नहीं गाइज, ये पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आप खुद उतनी मेहनत नहीं करोगे आपको कोई इतना ऊपर तक नहीं ले जा सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, आपके भाई भाभी फेमस हैं और उनका सपोर्ट लेना इनका हक बनता है। अगर इन्होंने एक दो बार उनकी वीडियोस में फीचर स्टार्टिंग में करके पॉपुलैरिटी ले ली तो ये चीज़ वो एक्सेप्ट भी करती हैं। वो अपने इंटरव्यूज़ में बोल चुकी हैं, हमेशा बोलती हैं और आज भी बोलती है कि भाई भाभी ने मेरे को इतना आगे बढ़ाया है, भाई भाभी की वजह से मेरे को इतना सपोर्ट मिला है। वो ये चीज़ हमेशा बोलती हैं। जब सामने वाला बंदा एग्री ना करे वो चीज़ गलत है, आपको क्रेडिट ना दे वो चीज़ गलत है। जो तुम लोग करते हो, तुम लोग भी आज जो इतने से भी टुच्चे तुम्हारी फैन फॉलोइंग बनी है ना, टुच्ची सी, वो भी इब्राहिम फैमिली की वजह से बनी है। चाहे वो तुम कड़वी कॉफ़ी चाची जी हो, चाहे नेवली तुम हो, चाहे तुम्हारी चबनम गिलॉड हो, चाहे तुम्हारे तलवे चाटू चाय वाली हो, आज भी मैं कहूँगा कि सबा की वजह से ही तुम लोग के घर चल रहे हैं, शोहेब की वजह से ही तुम लोग के घर चल रहे हैं, दीपिका की वजह से ही तुम लोग के घर चल रहे हैं। दीपिका एंड शोहेब तो सेल्फ मेड है, उन लोगों को किसी ने हेल्प नहीं करी, लेकिन तुम लोगों ने उनका नाम का सहारा लिया है, उनकी फैमिली का सहारा लिया है, उनको नीचा दिखा दिखा के तुम लोग ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो, जो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। बिकॉज तुम लोगों के पास उनके हर एक व्लॉग के ऊपर वही पुरानी बातें ही होती है करने के लिए। आप लोग कुछ भी नया नहीं करते हो, आप वही बोलोगे, या तो उसके बच्चे पे आ जाओगे, या तो उसकी माँ पे आ जाओगे, या सबा के वेट पे आ जाओगे, या दीपिका के डार्क सर्कल्स पे आ जाओगे, या उनकी बीमारी पे आ जाओगे। चाय चाची जी के पास भी और कोई काम नहीं है, वो तो दीपिका से ऑब्सेस्ड है, इतनी ज़्यादा जेलिस है वो दीपिका से, उसकी बातों से झलकता है। पता नहीं तुम लोगों के अंदर इतनी सारी जेलेसी कहाँ से आई। वो एक्ट्रेस बनी, उन्होंने मेहनत करी। अगर तुम लोग को भी लाइफ में कुछ बनना है तो अपनी लाइफ में कुछ मेहनत करो, ना कि उनके नाम पे कमाओ, उनके नाम पे खाओ, वो भी उनके नाम को बदनाम करके। तुम लोग को अपनी लाइफ में कुछ बनना है, ये लाइन गलत थी। तुम लोग अपनी लाइफ में बन चुकी हो जेलिस औरतें। तुम लोग अपनी लाइफ में जेलिसी की औरतें बन चुकी हो, जो दूसरी सक्सेसफुल लेडीज को देख के जलती हैं। और गाइज इनकी लाइफ में जेलिसी के अलावा कुछ हो भी नहीं सकता, बिकॉज ये लोग सक्सेसफुल तो हो नहीं सकती खुद के दम पे, तो दूसरों का नाम ले लेके पैसे कमाओ। तो गाइज ये छोटा सा पॉडकास्ट मैं यहीं एंड करता हूँ। इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए खुश रहिए और मस्त रहिए।